ये किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप मन के बीच में अपने आप के पाकर मोला बहुत अच्छा लगा थे। मैं अपन ला सौभाग्यशाली समझत हूँ। एक लिए मैं कृषि विभाग के और ये कृषि विश्वविद्यालय के अत्यंत आभारी हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँ कृषि विभाग के हमारे मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के और एक कृषि विश्वविद्यालय ला जो भगवान बलराम के जयंती ला किसान दिवस के रूप में मनाए के आज एक अभिनव पहल शुरू करीन है। और निश्चित रूप से 9 सितंबर के भगवान बलराम जयंती ला किसान दिवस के रूप में हमन मनाबो और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के उत्कृष्ट किसान मन पुरस्कृत हो ही तो एक अच्छा वातावरण निर्मित हो ही पूरे प्रदेश में हमारे किसान भाई मन ला एक बहुत फायदा हो ही। एक मैं पुनः कृषि विभाग के धन्यवाद करना चाहूँ और आज के अवसर में प्रदेश के हमारे किसान भाई बहनी मन जो उत्कृष्ट काम करे हैं कृषि के क्षेत्र में उमला हमन यहाँ पुरस्कृत करे हैं मंच में, तो मन के भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। उमन आगे और ऐसे ही काम करें और हमारे किसान मन के वो मार्गदर्शक बने, किसान मन के वो प्रेरणा के स्रोत बने। हमारे देश में कृषि के प्राचीन काल से ही महत्व है और भगवान बलराम हमारे कृषि के शिल्पकार हैं जो हमेशा अपन कंधा में हल ला नांगर ला बोहे रहते और को चलते उमन के नाम हलदर भी पड़ी से। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में कृषि के महत्व है। कृषि प्रधान देश है। आज 70% आबादी यहाँ के कृषि पर आधारित है और आज तरह तरह के प्रयास होते। हमारे कृषि वैज्ञानिक मन लगातार अनुसंधान करत हैं और वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करे के प्रयास होते, उत्पादन बढ़त है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज फिर से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के तरफ बढ़त है और आज एक बाद में पूरा कार्यशाला यहाँ हो ही गोवंश आधारित खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ला बढ़ावा देबर। और मैं समझता हूँ कि कार्यशाला निश्चित रूप से कृषि के जगत में विकास के एक मील के पत्थर साबित हो ही, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारे कुलकर्णी जी बहुत अच्छा विचार रखीन है। हमला वो सब में चिंतन करे के आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि हमन किसान मन पर शुरू से ही चिंतित हन। मैं आज के अवसर में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आज के अवसर में धन्यवाद देना चाहूँ। मैं उमन के समय में सांसद के रूप में ये देश के पार्लियामेंट में रहे के सौभाग्य मिलिस। पहले हमारे किसान मंठन खेती करे बर पूंजी नहीं होए, महाजन से हमन पूंजी लेत रहें और बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़त रही से और कोऑपरेटिव बैंक मन के भी ब्याज इतना रही से कि 14%, 16%। लेकिन हमारे देश में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी। आज कम ब्याज में आज लोन की व्यवस्था, आज करोड़ों करोड़ किसान हमारे देश के ऊपर से लाभ लेते हैं। आज फसल बीमा योजना के हमन नाम सुनत रहे लेकिन ओकर लाभ नहीं मिलत रही से। लेकिन मोला अच्छा से मालूम है कि उमने के समय में ये फसल बीमा योजना के भी सरलीकरण हुई और ओकर लाभ भी आज हमारे देश के करोड़ों किसान आज फायदा पात। आज किसान मन के आयला दोगुना करे बर हमारे देश के आज के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी विभिन्न उपाय करत हैं। एक तो कृषि मंत्रालय के नाम ही वन बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय कर दी। आज किसान चैनल से लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना
उद्यानिकी में जोर, पशुपालन में जोर, मत्स्य पालन में जोर, ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच चलत है ताकि किसान मन के आय दोगुना हो। और जैविक खेती ला भी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जोर देते हैं। हमारे कुलकर्णी जी भी बताइन और मैं भी बताता हूँ कि प्राकृतिक खेती के विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी कही नहीं कि प्राकृतिक खेती व्यक्तिगत खुशहाली का रास्ता खोलेगी। यह विधि सभी लोगों के सुखी और स्वस्थ रहने की भावना को भी साकार करेगी। ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के विषय में है। तो साथियों, आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ में जितने भी योजना चल रही है सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो दोस्तों जब से बीजेपी की सरकार आई है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले काम गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जितने भी गरीब परिवार आवास से वंचित थे उन सभी गरीब परिवार को दोस्तों इसमें आवास दे रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों 18 लाख आवास की स्वीकृति ले ली है, जिसमें से दोस्तों छत्तीसगढ़ में 12 लाख से भी ज़्यादा आवास बनना स्टार्ट हो चुका है साथियों। और जितने भी गरीब परिवार आवास से वंचित हैं उन सभी गरीब परिवार को दोस्तों लगातार इसमें आवास मिल रहा है साथियों। और दोस्तों बताएं कि आने वाले नए वित्तीय वर्ष अप्रैल माह में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं उनको फिर से आवास मिलने वाला है। इसकी भी जानकारी दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दिए हैं। और दोस्तों जितने भी गरीब परिवार आवास से वंचित हैं उन सभी गरीब परिवार के लिए दोस्तों एक ऐप से डेवलप किया गया है, उसके माध्यम से जितने भी गरीब परिवार आवास से वंचित हैं उन सभी गरीब परिवार इसमें ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं और पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं साथियों। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को भी 2 साल का बकाया बोनस जो बीजेपी के कार्यकाल में बचा हुआ था उसको भी सभी किसानों को एक मुश्त दिया गया है। और दोस्तों हाल ही में जो धान खरीदी की गई थी उसका भी भुगतान दोस्तों सभी किसानों को एक मुश्त कर दिए हैं साथियों। पहले कांग्रेस के कार्यकाल में किस्तों में जारी करते थे इसका भुगतान, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही दोस्तों सभी किसानों को जो धान का अंतर का राशि है और दोस्तों जो समर्थन मूल्य है सभी किसानों को एक मुश्त जारी कर रहे हैं साथियों। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में महिलाओं की बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के 70 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों सभी महिलाओं को प्रत्येक माह 1-1 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं साथियों। और दोस्तों अभी तक दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 13 किस्त जारी कर दिए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। और दोस्तों कौन कौन से महिलाओं को अभी तक महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आने वाले अप्रैल माह में दोस्तों महतारी वंदन योजना का जो 14वीं किस्त है जारी करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। और दोस्तों किसानों को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है और दोस्तों किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं इसमें चला रहे हैं साथियों। जैसे दोस्तों किसानों को खाद खरीदने, बीज खरीदने के लिए भी पैसे दे रहे हैं। और दोस्तों जिन भी किसानों के खेत में बिजली की पहुंच नहीं है ऐसे किसानों को दोस्तों सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं और सिंचाई की व्यवस्था करा रहे हैं साथियों। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जिन भी क्षेत्र में दोस्तों सड़क नहीं है तो दोस्तों सड़क बनवा रहे हैं, बिजली नहीं है तो बिजली पहुंचा रहे हैं और नल से जल पहुंचा रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों मोदी के गारंटी के तहत जितने भी घोषणाएं किए थे सभी योजनाओं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी भूमिहीन कृषि मजदूर थे उनको दोस्तों सालाना 10,000 रुपये देने की बड़ी घोषणाएं किए थे। इसका भी किस्त दोस्तों 20 जनवरी को जारी कर दिए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता की बात करें तो दोस्तों पहले कांग्रेस के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के मान से भुगतान किया जाता था, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही इसे बढ़ा दिया है, 5,500 रुपये कर दिए हैं। और इसमें बोनस भी दे रहे हैं, बहुत सारे जिले में तेंदुपत्ता का बोनस मिल चुका है। और कौन कौन से जिले में अभी तक तेंदुपत्ता बोनस नहीं मिला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और छत्तीसगढ़ में दोस्तों रामलला दर्शन योजना भी चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों छत्तीसगढ़ के 20,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या राम का दर्शन करके आ चुके हैं। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं, उन सभी बुजुर्गों को उनके मनपसंद तीर्थ यात्रा कराने वाले हैं और इस योजना का भी शुभारंभ हो चुके हैं। जल्द ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जितने भी बुजुर्ग हैं उनको उनके मनपसंद तीर्थ यात्रा कराएंगे साथियों। और दोस्तों आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं। और दोस्तों आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना गांव या शहर का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी आपके गांव, आपके शहर, आपके ज़िले का न्यूज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर सकें साथियों। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।